सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आज का विषय है निरंकार ही परमपिता परमात्मा है। सत्संगत जी, साखी को ध्यान से सुने सत्संगत जी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, ये बात कई वर्षों पुरानी है। मेहरगढ़ राज्य में एक राजा का राज हुआ करता था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बड़ा ही ईमानदार भी था। जब भी उसकी प्रजा को अपने राजा की जरूरत पड़ती थी, वो उसके पास जाते और अपनी समस्या को उसके सम्मुख रखते। राजा भी अपनी प्रजा की सभी समस्याओं का समाधान भी करता था। एक दिन की बात है जब राजा जैन सिंह ने अपने यहाँ पर एक सूर्य यज्ञ करवाया। सत्संगत जी, राजा ने अपने इस यज्ञ में बहुत से लोगों को भी आमंत्रित होने के लिए निमंत्रण दिया। उनके इस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भी पधारे। उन्होंने राजा से कहा, सब लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी कोई काम दे दीजिए। राजा ने उनकी ओर देखकर कहा, आपके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। श्री कृष्ण बोले, लेकिन मैं खाली नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ न कुछ काम तो दे ही दीजिए। राजा ने कहा, मेरे पास तो कोई काम है नहीं। यदि आपको कुछ करना ही है तो अपना काम आप स्वयं तलाश कर लीजिए। सत्संगत जी, श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैंने अपना काम खोज लिया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम खोज लिया? कृष्ण ने कहा, मैं सबकी जूठी पत्तलें उठाऊंगा और सफाई करूंगा। ये सुनकर राजा अवाक रह गए। कृष्ण ने वही किया। सत्संगत जी, सेवा से बढ़कर और क्या हो सकता है, इसलिए हमें सदा ही अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवा चाहे छोटों के प्रति हो या फिर बड़ों के प्रति, सेवा तो सेवा ही होती है। सत्संगत जी, अगर हम सच्ची मन से सेवा भाव करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। ये साखी गोविंद की है। गोविंद बहुत अच्छा आदमी था। वो सभी की बहुत मदद करता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम जीवन में सेवा भाव बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये बात उस दिन की है जब गोविंद अपने घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। वो गोविंद से भोजन मांगता है। सत्संगत जी, मगर गोविंद के पास भोजन नहीं था। वो उसे धन देने की सोचता है, मगर वह भिखारी कहता है, मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये धन मेरे काम नहीं आ सकता है। गोविंद सोचता है, ये सही कह रहा है, इसलिए गोविंद उसे अपने घर लेकर जाता है। उसके बाद वह भिखारी से कहता है, आप कुछ देर यहाँ पर बैठे, मैं अभी आता हूँ। गोविंद उसके लिए भोजन लेकर आता है। जब गोविंद उसे भोजन देता है, वह भिखारी भोजन करता है। उसके बाद वह भिखारी कहता है कि मैंने आप जैसा सच्ची सेवा करने वाला नहीं देखा है। सत्संगत जी, आप मुझे भोजन करवाने के लिए घर लेकर आए हैं, मगर और कोई होता तो मुझे धन देता, उसके बाद चला जाता। गोविंद कहता है, भूखे को भोजन देना अच्छी बात होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भोजन की जरूरत है, धन की नहीं, इसलिए मैं आपको साथ में लेकर आया था। उसके बाद वह भिखारी कहता है, अगर आप जैसे और भी लोग हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वह भिखारी चला जाता है। जीवन में हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनका असर हम पर भी हो, दूसरे भी उसका अनुभव कर पाए। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।